जय जीवदानी। एक प्रखर है तो दूसरा शांत, एक अग्नि का गोला है तो दूसरा शीतलता का प्रतीक। एक अपने आप में बहुत ज्यादा पराक्रमी है तो दूसरा कूल। बात चल रही है सूर्य की और चंद्र की, जो आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। सूर्य जो आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो मन का कारक है। सूर्य जो पिता का कारक है, चंद्रमा जो माता का कारक है। सूर्य जो अपने आप में बहुत ही आक्रामक होके प्रखर रूप से और बड़े बड़े ओहदों पर आपको लेकर जाता है, और चंद्रमा जो आपको जीवन में शांति देता है, सुख देता है, माता का आंचल देता है और हर प्रकार से आपको आश्वस्त रखता है, कूल रखता है। ऐसे सूर्य जब चंद्रमा के घर में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है? मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सबको जय जीवदानी कहते हुए बताती हूँ। आज के सिंह लग्न, सिंह राशि के मालिक सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके शरीर में हड्डियां, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, राइट आंख और साथ साथ आपकी आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, योग्यता के कारक हैं, आपके पुरुषार्थ के कारक हैं, आपके निडर होने के कारक हैं, आपके अंदर के शौर्य के कारक हैं। वो सूर्य अपने ही मित्र चंद्रमा के घर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और चंद्रमा की ये राशि जो कि बहुत ही कूल हिसाब से होती, बहुत भोले वाले लोग होते हैं ये चंद्र लगन वाले और कर्क लग्न वाले या कर्क राशि वाले, और अपने आप में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल राशि भी है ये। यहाँ पर जब सूर्य प्रवेश कर जाते हैं तो वो अग्नि तत्व के गोले हैं और चंद्रमा जो है वो जल तत्व का प्रतीक है। तो ऐसे में बेचैनी भी होती है सूर्य को चंद्रमा के घर में जाके, और लोग कहते हैं कि सूर्य जब चंद्रमा को ग्रस लेता है तो अमावस योग बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा के पास थोड़ी सी रोशनी है सूर्य की दी हुई, और सूर्य के पास एक बहुत बड़ा उजाला है जिसके आगे दूसरे ग्रह जो हैं वो फीके हो जाते हैं। इसलिए जब नाजुक से चंद्रमा और ढाई दिन में बदलने वाले और अपने स्वभाव पर जिनको खुद ही कंट्रोल नहीं होता है, वो चंद्रमा जो हैं वो एक प्रखर विद्वान और बहुत ज़्यादा आक्रामक और क्रूर ग्रह के गिरफ्त में आते हैं, तो वहाँ पर अमावस योग बनता है। ये अमावस योग होते हुए भी सूर्य चंद्र का ये मिलन जो है किसी को नुकसान नहीं देता। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सूर्य चंद्र का मिलन तो तब होगा जब चंद्रमा गोचर में कर्क राशि में आएंगे, लेकिन तब तक क्या होने जा रहा है, चलिए सबसे पहले मैं बताने से पहले आप सबको नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर लोग मुझे सवाल करते हैं कि लग्न के अनुसार हम कैसे देखें, तो याद रखिए सूर्य, चंद्र, शनि, गुरु, इन सब के मामले में लग्न और राशि दोनों के ही हिसाब से बताया करती हूँ मैं। अन्य राशि वालों के लिए भी जब मैं बताती हूँ तो सामंजस्य बना के ही बताती हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें, आप सॉर्टेड रहें। तो चलिए हम जानते हैं सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 17 जुलाई की सुबह सुबह भोर में, जहाँ पर वो लगभग 6-7 दिनों के लिए बुध के साथ रहेंगे 24 तारीख तक, और उसके बाद बुधादित्य योग जो है खत्म हो जाएगा और सूर्य वहीं रहेंगे, बुध आगे बढ़ जाएंगे और 17 अगस्त तक सूर्य वहीं रहने वाले हैं कर्क राशि में, और मघा नक्षत्र में जाकर फिर वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और इनको पुनर्वसु नक्षत्र जो है सिर्फ 3 दिन के लिए मिलेंगे, क्योंकि आगे 20 जुलाई को ये शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, पुष्य नक्षत्र में। तो तकरीबन 12 दिन का ये जो पीरियड है वो शनि के नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद ये 3 अगस्त को बुध के नक्षत्र अश्लेषा में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर वो अश्लेषा में ही रहेंगे जब तक वो सिंह राशि में जाएंगे। तो 3 तारीख से लेके अगली 17 तारीख तक, मतलब आप समझ लीजिए ये 7 दिन और 6 से 7 दिन और आगे के 6 दिन, मतलब आप 13 दिन का पीरियड जो है सूर्य के लिए अच्छा मिलता है। फिर से एक प्रकार का
बुधादित्य योग बनेगा सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य को बुध का नक्षत्र मिलेगा। अब यहाँ पर एक जैसा प्रेडिक्शन नहीं रहेगा पूरे महीने के लिए। मेष से लेके मीन राशि को अलग अलग इसके प्रभाव, अलग अलग अंदाज नजर आएंगे। जब सूर्य जो हैं वो पहले पुनर्वसु नक्षत्र में 3 दिन रहेंगे तो लोग आश्वस्त ज्ञान के प्रकाश से, बुद्धिमानी से काम लेंगे, ओहदों पे उन्नतियां वगैरह होंगी। इसके बाद जब सूर्य चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि में के नक्षत्र में, तो होते कामों में अड़चने भी हो सकती हैं और होते कामों में बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, झगड़े फसाद हो सकते हैं, मन मुटाव हो सकते हैं, और हो सकता है कि बने ना आपस में। ये अपने अपने सूर्य के स्थान गोचर के हिसाब से, भावों के हिसाब से इसका प्रेडिक्शन होगा। और उसके बाद जब वो अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो फिर एक बार उन्नति के द्वार खुलेंगे और सभी राशि वालों को इसकी अच्छी प्रचिति आएगी। तो ये भी समझ ले कि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है, अब सूर्य की सप्तम दृष्टि नीच की मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में भी नीच के होते हैं। सूर्य जो हैं गोचर में भी 7वें भाव में और वैसे भी नीच के माने गए हैं। तो उनकी दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है उसको नीच का ही माना जाएगा, और वो पड़ेगी मकर राशि पर, कर्क राशि से। तो मकर राशि वैसे ही शनि की राशि है, तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि जो है कोई खास अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। फिर भी मिथुन के सूर्य जो आपने भोगे हैं वो एक बहुत अच्छी स्थिति थी आपके आदर सम्मान, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स और आगे बढ़ने के लिए। और अब थोड़ा सा मामला जो है आपका आगे पीछे, थोड़ा सा कभी ठंडा कभी मंदा, कभी अच्छा और किसी किसी को बहुत अच्छा इफेक्ट, जिनके लग्न में आएंगे, षष्ठ में आएंगे, दशम में आएंगे, पंचम में आएंगे, ऐसे स्थानों पर जिनके भावों में गोचर करेंगे सूर्य, उनके लिए बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। मैं वैसे भी सूर्य के उपाय आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत सूर्य के उपाय सूट करेंगे उन राशियों को भी मैं बता दूं कि मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धन राशि और मीन राशि, इन राशि वालों को सूट करेंगे सूर्य के उपाय। बाकी राशि वालों को सूर्य की रोशनी हमेशा ही सूट करेगी, और ओम बोलना सूर्य की रोशनी में बैठ के ही अपने इष्ट देव का ध्यान करना ही बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी मैं और भी उपाय वीडियो के अंत में या साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी राशियों के वाइज। अब सूर्य अपने घर से 12वें जा रहे हैं, सिंह राशि से 12वें। तो 12वां घर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का घर होता है, और ये कॉम्बिनेशन किसका बना? चंद्रमा के घर में, यानी चंद्र अपने से 12वें यानी गुरु के घर में, और साथ साथ सूर्य यानी कि सूर्य गुरु चंद्र का ये कॉम्बिनेशन सभी को फलदायी रहने वाला है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिसमें मैंने सूर्य के 12 नाम और गायत्री मंत्र गाकर कामिनी खन्ना म्यूजिक से आपके लिए लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सूर्य के उपाय करते करते उसको घर में लगा कर भी रखें, सुनते रहें या आप जाप करते रहें, तो आपके लिए, जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है उन लोगों के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि सूर्य अपनी राशि से 12वें जा रहे हैं। अब सूर्य को भी एक ही राशि मिली है, चंद्रमा को भी एक ही राशि मिली है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी है और अपने से 12वें गए, मतलब उनकी एनर्जी खर्च हो गई और वो कहाँ गए? कर्क राशि में गए। तो यहाँ पर जितने भी इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे वो उसी हिसाब से नजर आएंगे। मेष राशि, सूर्य चतुर्थ भाव में, थोड़ा सा आपको हार्ट से रिलेटेड संबंधित परेशानियों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। माता की तबीयत भी हो सकता है डायग्नोज हो जाए, हो सकता है कि आपका सॉर्टेड हो जाए। प्रकाश है, प्रकाश के तेज पुंज के स्वामी हैं, जिस घर में बैठते हैं वहाँ बताते हैं कि यहाँ क्या क्या कमी है पता चल जाता है। तो अगर वाहन में कोई खराबी होगी, प्रॉपर्टी में कोई पेपर अधूरे होंगे या हेल्पर्स के साथ कुछ अनबन होगी, माता पक्ष की तबीयत खराब होगी, सब कुछ प्रकाश में आ जाएगा और आप अच्छे कार्य करना इनके प्रति शुरू कर देंगे। आपके बच्चों के ऊपर आपके खर्च हो सकते हैं, उनकी विद्या, पढ़ाई, अध्ययन, वीज़ा, ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए आपको जो भी डिमांड्स थी उनके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे और ये बहुत ही स्वाभाविक रहेगा। आपके पिता की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट आपको रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब तृतीय भाव में सूर्य बहुत ज़्यादा कारक होते हैं और यहाँ बैठकर वो अकस्मात आपका शौर्य, पराक्रम, उत्साह बढ़ाते हुए आपके कई सारे काम कर डालते हैं। जो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़ या आपको चाहिए कि आपके कई काम जो हैं
नौकरी से रिलेटेड हो जाएं, या आप यात्रा में जाकर कुछ काम बना लें तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। हाँ, घर की सुख व्यवस्था, माता की ज़रूरतें, इन सब बातों पे आपका खर्चा होने जा रहा है। और वाहन हो सकता है आप खरीदें, क्योंकि आपको बहुत घूमना घामना पड़ता है। और साथ साथ यहाँ पर बुधादित्य योग जब बनेगा और अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे सूर्य, तब आपके नौकरी से रिलेटेड, आवेदन से रिलेटेड, टेंडर से रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई भी काम, कर्जे वगैरह जो भी होंगे, आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आप अब जो सूर्य हैं वो आपके बैठ जाएंगे द्वितीय भाव में, तो बोलने चालने में आपकी योग्यता, प्रखरता और बोलने चाल नेतागिरी या भाषण वाषण देते हैं तो उन बातों में आपकी विद्वत्ता सब नज़र आएगी। परिवार में कौन क्या कर रहा है आपके साथ, इस बात पर प्रकाश पड़ेगा। अपनी यात्राओं पर आप खर्च कर देंगे बहुत सारा पैसा, और हो सकता है आप घूमने घामने जाएं, अपने छोटे भाई बहनों पर खर्च करेंगे। और साथ साथ आपके जो संचित धन में क्यों बार बार पैसा निकल रहा था, बहुत सारे लोगों से मैंने अभी मिथुन राशि का वीडियो दिया, उसमें मैंने बताया कि आपके अंदर का पैसा निकल के भी खर्च हो गया है। तो अब आप पकड़ लेंगे बात को कि कैसे आपको अपना पैसा बचाना है। आपको टैक्स आ जाएंगे कि आप अपना पैसा कैसे बचाएं, संचित धन कैसे बनाएं। तो चलिए, ये एक अच्छी खबर आपके लिए है, और सूर्य आपके मित्र हैं तो आपको ये इन प्रकार पैसों की व्यवस्था करके देंगे। गवर्नमेंटल बॉडी से रिलेटेड भी जो पैसे फंसे हुए थे, जो काम अटके हुए थे, वो होते नजर आते हैं मुझे। कर्क राशि, आपके लग्न में सूर्य आकर आपको अचानक से तेजस्वी ओजस्वी बनाएंगे। अवार्ड्स वगैरह आपको गवर्नमेंटल बॉडी से, या आपके गवर्नमेंटल काम, या लोगों से आपकी तारीफ़ें, और साथ साथ में आपकी योग्यता पर प्रकाश पड़ेगा। आप जो हैं काम करने के लिए आवेदन भर सकते हैं, टेंडर भर सकते हैं, आप जो हैं नौकरी के आवेदन भी भर सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा। ये बात भी याद रखें, परिवार पे खर्च होगा और अपने आप पर भी खर्च होगा। आपके चेहरे से रिलेटेड कोई समस्या थी तो सॉर्टेड होगी, आपके गले से रिलेटेड कोई समस्या थी तो सॉर्टेड होगी। आपके बोलने चालने के कामों पर आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपके काम हो जाएंगे। और आप आश्वस्त रहिए कि ये स्थानांतरण आपके लिए बहुत ही शुभ है। जिन लोगों के लिए सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, उनको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, धन प्राप्ति के योग हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए, आपके तो लग्नेश हैं और अपने से चले गए द्वादश, 12वें चले गए। अब 12वें चले गए तो थोड़ा सा बेचैनी, तो 12वां घर जो होता है वो अचानक से आपको अच्छा असर नहीं देता, और लेकिन फिर भी आपके लग्नेश हैं और चंद्रमा के घर में हैं। तो चलिए, आपने कोई वीज़ा या ग्रीन कार्ड या पढ़ाई या विदेश रिलेटेड व्यवसाय, इन सबों के लिए अपना प्रयत्न शुरू किया था तो ज़ोर से कर लीजिए, आपके काम हो जाएंगे। वैसे 12वां घर गुरु का घर होता है, इसलिए वहाँ पर कोई बुराई नहीं है। ये गुरु, सूर्य और साथ में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, जो कि बिल्कुल बुरा नहीं है। इसलिए 12वें घर में जाने के बाद आपका कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं सूर्य यहाँ पर। ये भी याद रखें कि आपके प्रेम संबंधों से आपको फ़ायदा हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि आगे आप जिमिंग, एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी पैसे लगाएं, और हो सकता है बहुत भाग दौड़ से आप थक जाएं, तो इन सब चीज़ों से बचें, आप थोड़ा सा रेस्ट भी करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब सूर्य जो हैं आपके लाभ भाव के जगह पर बैठ गए, तो जितने पैसे अटके थे ना, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति, गवर्नमेंटल बॉडी से, सब निकालने की कोशिश कीजिए फटाफट। लेकिन जो पैसे आएंगे उनको संभालना भी उतना ही आपके सर पे रहेगा। याद रखिए कि आपके कुछ ऐसे काम बन सकते हैं जिसमें आपकी विदेश रिलेटेड काम है, आपके प्रेमी साथ में आपके काम कर सकते हैं, या आपके उच्च कोटि के प्रेम संबंध जिससे आगे चल के आपको फ़ायदा हो, ये भी बन सकते हैं। आप विदेश रिलेटेड कोई पैसा इन्वेस्ट करना था आपको, तो वो भी आपका पैसा जो है अच्छी जगह इन्वेस्ट होगा, और आप आश्वस्त रहेंगे कि हाँ, अब मेरे बहुत सारे काम जो मैं चाहता था कि शुभ खर्चे हों और ये हो जाएं, तो वो होते नज़र आते हैं। उसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रखें। गवर्नमेंट रिलेटेड सरकारी दरबारी काम, या आपने टेंडर भरे हैं, नौकरी के लिए आवेदन भरे हैं, तो ये काम भी हो जाएंगे। बुधादित्य योग जब बनेगा तब खासकर, और सूर्य जब शनि के नक्षत्र में रहेंगे, तो वीडियो शुरू से देखिए, तब आपको कोई खास फायदा यहाँ से नहीं होगा, लेकिन गाड़ी आपकी चलती रहेगी।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं आपके, तो अच्छे घर के स्वामी हैं आपके लिए, और दशम में आके बैठेंगे। दशम में वैसे तो शनि का घर होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन स्वभावतया दशम में सूर्य को बहुत ही कारक माना गया है, और सूर्य यहाँ पर बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं। तेजस्वी ओजस्वी मेहनती इंसान होता है, एकदम बहुत ज़्यादा काम काज करने वाला, हर प्रकार से अपने पिता की, अपने परिवार की रक्षा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और आप जो है गवर्नमेंटल बॉडी से रिलेटेड आपकी योग्यताएं अवार्ड्स रिवॉर्ड्स में ज़्यादा पड़ेंगी, और आपको लोग पहचानेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे। आपके कुछ काम ऐसे हैं जो नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी चाहिए, या नेतागिरी अभिनेतागिरी के लिए आगे बढ़ना है, बढ़ सकते हैं। बीच में जब शनि के नक्षत्र में सूर्य जाएंगे तब थोड़ा संभाल के, और केसेस विवाद इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा न कीजिएगा, नहीं तो आगे चल के सॉर्टेड होने ही वाले हैं ये। तो ये थोड़ा सा संभल के रहिए। और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी बहुत भाग दौड़ हो सकती है, तो इन बातों से आप बिल्कुल घबराएं ना। पिता का साथ रहेगा, माता का भी साथ रहेगा, लेकिन उनके साथ मनमुटाव भी हो सकता है। वृश्चिक राशि आपके लिए, अब देखिए भाग्य भाव में आकर बैठे दशम भाव के स्वामी, तो क्या करेंगे? कामकाज में इन्वेस्टमेंट, कामकाज में खर्च हो जाना, कामकाज के लिए दौड़ना भागना और तबीयत खराब रहना, ये ना हो। यात्राएं आपकी सुचारू रूप से हो, बड़े भाई बहनों से मदद मिलेगी, गवर्नमेंटल बॉडी से साथ रहे, और कुछ भी काम आपके ऐसे जिसमें आपके पिता का सहयोग चाहिए, बड़े भाई बहनों का सहयोग चाहिए, खूब मिलेगा आपको। और सूर्य आपके बड़े ही कारक ग्रह हैं, तो याद रखिए सूर्य यहाँ पर आपको खूब सारा सपोर्ट करके जाएंगे। एक नए प्रकाश, एक नई दिशा की ओर आप बढ़ेंगे, नए नए काम बनेंगे, नए नए ऑफर्स आएंगे। यात्राओं में शुभ यात्राएं भी हो सकती हैं, ज्ञानवर्धक यात्राएं हो सकती हैं जिसमें आपका ज्ञान बढ़े, लेकिन दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाइएगा। धनु राशि आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन गए कहाँ? अष्टम में। तो भाग्य की चिंता है, कामकाज की चिंता है, बड़े भाई बहन और पिता का सहयोग कम है, लेकिन आप झटपट लगे हुए हैं कि कुछ न कुछ हो जाए, और इस जद्दोजहद में थोड़ा सा आप परेशान भी हो सकते हैं। अष्टम भाव में कोई एक खड्डे का घर माना जाता है, फिर भी सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं होंगे क्योंकि चंद्रमा का घर है, लेकिन अपनी हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या है तो डायग्नोज करवा लीजिए, इलाज भी हो जाएगा। प्रकाश पड़ेगा कि क्या काम करना था, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, ससुराल पक्ष के साथ क्यों नहीं बन रही थी, तो ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा कि आपको पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है इन पॉइंट्स पे। व्यवसायिक जीवन के पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर जो पीछे आपकी बहुत हेल्प कर रहे थे, अब थोड़ा सा आपको उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो भले ही कारक हो आपके हेल्थ के स्वामी हैं, तो आपको तो सजग होना ही पड़ेगा। सप्तम में बैठते हैं, सप्तम में सूर्य वैसे ही नीच का माना गया है, थोड़ा सा विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए अगर सामंजस्य बिठाएं, क्योंकि यहाँ पता चलेगा आपको बहुत सारी बातों का, ये कि आपकी क्यों वन है, या आपका व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ रहा है, या क्या मतभेद हैं, या आपके अंदर क्या कमियां हैं, ये सब बातों का आपको बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ने वाला है। तो ये अच्छी बात है, हेल्थ क्यों ख़राब है ये भी पता लगेगा, डायग्नोज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है। कोई भी बुरा ऐसे घटित होता है जिसमें अच्छा ही हो तो वो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। और इतना समझ लीजिए कि सूर्य की आपके लग्न पर दृष्टि है, तो थोड़ा सा आप बेचैन तो हो सकते हैं,
चोट ना लगे आपको, एक्सीडेंट ना हो, हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। इसलिए आपको जो है सूर्य की रोशनी में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहने चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्य की रोशनी में एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप। अब जिन लोगों के विवाहित जीवन में थोड़ी सी समस्याएं हैं, वहाँ पर थोड़ा संभल के ध्यान दे के रहिएगा। कुंभ राशि, सूर्य आपके षष्ठ भाव में जाकर बैठेंगे, जो कि अच्छा घर माना गया है, सूर्य के लिए कारक माना गया है, लेकिन अपने से 12वें, तो अपने से 12वें गए तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी ना हो। फिर भी आपके व्यवसाय बढ़ाने के लिए अभी से युक्तियाँ आप ढूंढेंगे। लोन्स, कर्जे देना लेना चुकाना सब इसमें शामिल होगा। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी शामिल होंगे। सूर्य जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तब आपको अपनी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा आपको विदेश रिलेटेड कामों में भी बहुत ज़्यादा भागदौड़ और अपनी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो आपके लोन से रिलेटेड काम हैं, आपके मामा पक्ष से रिलेटेड कोई मिलकर बिजनेस करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बैंकिंग हो, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें नौकरी चाहिए, व्यवसाय बढ़ाना है, संभल के कीजिए। रोग ऋण शत्रु का घर है जहाँ सूर्य जा रहे हैं, प्रकाश तो पड़ जाएगा कौन शत्रु है, कौन क्या रोग है और क्या कैसे चुकाने हैं कर्जे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट ही हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके पंचम भाव में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, अपने से 12वें गए मतलब गुरु के घर में गए, अपने से पंचम भाव में गए, वहाँ चंद्र का घर है और वो खुद सूर्य है। तो सूर्य गुरु चंद्रमा का ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। प्रकाश पड़ जाएगा बच्चों की कमियों पर, बच्चों के क्या कार्य करने चाहिए पढ़ाई अध्ययन विद्या के लिए, अपने क्या करने चाहिए, और साथ साथ आपको क्या गवर्नमेंटल सपोर्ट चाहिए, क्या आपको नौकरी चाहिए, उसके लिए आवेदन भरें। मित्र आपका सहयोग करेंगे, बड़े बड़े मित्र बनेंगे उच्च कोटि के, और बड़े बड़े ओहदे वाले मित्र बनेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई आगे भी हो तो हो सकती है। आपको कुछ लोन्स वगैरह चाहिए थे पढ़ाई में, तो उस पर बड़ा खर्च हो सकता है और आपको भाग दौड़ भी इसके लिए बहुत करनी पड़ेगी। तबीयत अपनी शारीरिक रूप से अगर आप ठीक रखें तो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप बहुत ही विद्वान और साथ साथ में ज्ञानी की तरफ बिहेव करोगे। आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी सूर्य के फटाफट उपाय बताती हूँ। देखिए, अपने पिता की इज्जत करना, अपने पिता के पैर छूना, समाज के जितने ओहदे वाले लोग हैं उनका सपोर्ट लेना और उनकी इज्जत करना, गवर्नमेंटल बॉडी से रिलेटेड जितने पेपर हैं उनको संभाल के रखना, व्यवस्थित रहना, एकदम टिप टॉप रहना, अपने कार्यों के लिए बोलना चालना संभल के। तो सूर्य जिनके खराब होते हैं ना, वो गलत बात करते हैं और बिगड़ जाता है, या जो लोग माणिक धारण कर लेते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं तब भी बात बिगड़ जाती है। इसलिए बोलने चालने भाषण देने में कोई गलत वाक्य यूज़ ना हो, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा गलत सोचना नहीं, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाना नहीं और अपनी आत्मा को भी कष्ट पहुंचाना नहीं। इसके अलावा आप सूर्य की रोशनी में बैठिए, सूर्य की रोशनी में बैठ के अपने लग्नेश, अपने पंचमेश का जाप कीजिए और अपने साथ साथ अपने क्या कहते हैं पिता की तबीयत, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश का ध्यान रखिए। इस सूर्य के ऐसे उपाय हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और बाकी गायत्री के जप करना, सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना या सूर्य के 12 नाम बोलना, ये सब उपाय मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इसमें से गायत्री मंत्र, सूर्य के 12 नाम मैंने गाए हैं, वो आप सुन सकते हैं, घर में लगा सकते हैं जिन जिन के लिए सूर्य कारक है, और आप आश्वस्त रह सकते हैं कि सूर्य से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे सूर्य से किसको तकलीफ होती है? सूर्य के लिए तो तरसते हैं लोग, सूर्य प्रकाश देता है। हाँ, अगर प्रखर हो जाए तो तकलीफ दे सकता है, इसलिए संभल के। लेकिन आपको मुबारक हो सूर्य का कर्क में प्रवेश। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है,
और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।